बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये लॉन का बहुत ही खूबसूरत सा कट पीस है। ये सेल्फ प्रिंट में और काफ़ी सॉफ्ट सा फैब्रिक है। इसको मैंने अच्छे से श्रिंक करके प्रेस कर लिया और डबल में मैंने इसको तय लगा लिया है। यानी ये देखें, लंबाई के रुख में मैंने इसको डबल किया हुआ है और लंबाई इसकी है 37.5 यानी 37.5 इंच इसकी डबल में है। तो ये 2 गज़ और 3 इंचज़ यानी ये कपड़ा है। और चौड़ाई में देखें 36 इंच इसकी चौड़ाई है कपड़े की। तो इसकी मैं अरेब वगैरह निकाल लेती हूँ और इसके बाद इसके मैंने ये फ्रंट और बैक के पीस उतार लिए हैं। एक ये फ्रंट का, एक बैक का है। और लंबाई इसकी मैंने 10 इंच रखी है सीविंग अलाउंस के साथ, और चौड़ाई इस तरीके से डबल करते हुए 8 इंच है और खोल के 16 इंच। और इस पर मैंने 4 से 5 साल की बच्ची का ड्राफ्ट बनाया है। 5.5 इंच मैंने तीरा लिया है, 7 इंच मैंने चेस्ट लिया है और 6.5 इंच वेस्ट लेते हुए डबल वाली सारी कटिंग मैंने कर ली है। इसके बाद चेस्ट और कमर पर कट लगाएंगे, गले वाली जगह पर भी कट लगाएं और फ्रंट के पार्ट को उठा के तो फ्रंट की कटिंग कर ली। इसके बाद अगर किसी को डिटेल से इसकी कटिंग चाहिए या इसका पीस किस तरीके से उतारा है मुकम्मल, मैंने डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई है जो बिगिनर्स के लिए बनाई है। जो बहनें नई हैं, जिनको बिल्कुल भी पीस उतारने का तरीका नहीं आता या ड्राफ्ट बनाना, तो उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब 25 इंच मैंने इसकी लेंथ लेनी है घेर की। ये घेर के लिए सिंगल मैंने बिछाया हुआ, तो 25 में मैंने 2 इंच जमा करके तो ये एक मैंने कट का निशान लगाया है। और इस कपड़े को मैं लंबाई के रुख डबल कर लूँगी, यानी 27 इंच लंबाई डबल और 27 इंच ही डबल में इसकी चौड़ाई हम लेते हुए इसको यूँ तिकोन कर फोल्ड कर लेंगे। और बिगनर्स बहनों के लिए मैंने अलग से डिटेल के साथ वीडियो बनाई है और इसका लिंक भी मैं सेंड कर दूँगी अगर किसी को चाहिए हो। इसके बाद अच्छे से इस कपड़े को यूँ सेट करके नोक पर हम पिन लगा लेंगे ताकि कपड़ा फिक्स हो जाए। इसके बाद बॉडी का पार्ट लेंगे और यूँ इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और जहाँ तक ये पूरी चौड़ाई आ रही है वहाँ पे 2 निशान लगा लेंगे। लेकिन ये देखें, इस तक हमने पैमाइश की है, ये 9 इंच तकरीबन आ रहा है, लेकिन हमने हाफ़ इंच कम में ये निशान लगाना है। दूसरा, आप इस तरीके से भी यूँ बिल्कुल सीधा नोक रखते हुए यहाँ तक इसको कर सकते हैं ताकि ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधी हो। अब ये देखें, यहाँ तक 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ से हम इसके दोनों साइड का पैमाइश करेंगे। यहाँ 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और मेरे कहने का मकसद ये है कि ये इस साइड से भी ये इक्वल होना चाहिए और उस साइड से भी। अब 9 था लेकिन मैंने 8.5 पे निशान लगाए हैं क्योंकि हाफ़ इंच मैंने कम रखा है। और ये क्यों कम रख रही हूँ ये भी फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद 8.5 के जो मैंने निशान लगा लिए इनको मैंने सीधा कर लिया है। और इसके बाद 9 इंच मेरे पास बॉडी है और 25 इंच रेडी मेरे पास फ्रॉक का साइज़ है। तो इसमें से 9 इंच हम माइनस करेंगे तो घेर की लंबाई बन जाती है 25 में से 9 निकालें तो 16 में 1 इंच या 1.5 इंच हम मार्जिन जमा करेंगे सीविंग अलाउंस, तो घेर कटिंग करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो सीधी लाइन लगाई है ना, इसका हम हाफ़ कर लेंगे और हाफ़ जहाँ तक आया वहाँ पे हाफ़ इंच नीचे की तरफ इसको शेप देंगे और यहाँ साइडों से बिल्कुल ऊपर से ही मिलाएंगे और दरमियान में इसको गहरा करके कटिंग कर लेंगे। तो फिर वो जो हाफ़ इंच हमने कम लिया था वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद घेर के लिए 17 या 7.5 1.5 इंच रखती हैं या 1 इंच रखते हुए ये सारे निशान लगा लें। इस तरीके से भी आप चेक कर लें तो ये ज़्यादा ईजी है। इसके बाद आप इसको एक दफ़ा फिर फोल्ड करके चेक कर सकती हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये घेर कटिंग हो चुका है। और यहाँ से भी इसको हम पूरा अलग कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा कट लगाया, मैंने इसको अलग नहीं किया। इसके बाद ये देखें, ये बिल्कुल एक जैसा पूरा आया है और शेप इस तरीके से अम्ब्रेला फ्रॉक की बहुत अच्छी आती है। अब ये एक चौकोर पीस हम लेंगे 15 ज़रब 15 या 16 ज़रब 16 यानी 16 लंबाई और 16 चौड़ाई लेते हुए ये है एक हम पीस उतार लेंगे और ये छोटे पीसों को मैं गला बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद यहाँ पे एक बंद साइड जो आएगी ना, उस पे हमने लंबाई ली है और जो 2 बंद साइडें हैं इस साइड पे हम 2 या 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद 2 इंच या 2.5 इंच जितना भी रखें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर तक सीधी लाइन लगाएंगे। इसके बाद यूँ इसको जैसे हम करते हैं ना स्लीव्स का ड्राफ्ट बनाते हैं, उस तरीके से एक ड्राफ्ट बना के मैं आपको समझा देती हूँ कि इस पफ आस्तीन को हमने किस तरीके से बनाना है। अब पूरी लाइन का हमने डिवाइड कर लेने के बाद ये शोल्डर की गुलाई कर लेंगे जिस तरीके से मैं स्लीव्स की आपको ड्राफ्ट बताती हूँ। यानी हम स्लीव्स की लंबाई का पूरा ड्राफ्ट एक बना लेते हैं। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हमने इस तरीके से शेप देनी है, हाफ से थोड़ा आगे तक हमने शेप देनी है। अगर आपको स्लीव्स की समझ ना आई हो तो मैं इंशाल्लाह इन स्लीव्स की वीडियो अलग से बनाऊँगी और जिन बहनों को समझ ना आई हो वो कमेंट सेक्शन में बता दें। अब देखें, ये इस तरीके से हम इनको अलग कर लेंगे क्योंकि 2 स्लीव्स हैं ये। और यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगा के टांका बड़ा रखते हुए यहाँ पे इस साइड पे भी चुनट डाल लेंगे और दूसरी साइड पे फ्रंट पे भी। लेकिन फ्रंट पे फुल नहीं डालने में आपको बताती हूँ, इसके लिए भी हम एक साइज़ रखेंगे और साइज़ के मुताबिक हम चुनट्स डालेंगे।
अब ये एक कट से थोड़ा पीछे से शुरू करेंगे और टांका बड़ा रखते हुए सिलाई लगाएंगे, फिर एक और सिलाई लगाएंगे। 2 सिलाइयाँ लगा लेने के बाद हम इस पर चुनट डालेंगे। गले मैंने लगा लिए हैं और साइज़ मैंने मेंशन कर दी है। इसके बाद एक हम अस्तर पट्टी कटिंग करेंगे। ये अस्तर पट्टी मैंने डबल कटिंग की। अब इस अस्तर पट्टी को हम आयरन कर लेंगे और इस पर हम एक पैर के फासले की सिलाई लगाएंगे। ये देखें इतनी सी, एक पैर के जितना मशीन का 1 फुट का होता है ना एक साइड की, उस उतना इस पर हमने सिलाई लगानी है। और ये देखें ये 2 से 3 पॉइंट के दरमियान होती है, ये इतनी सी बस सिलाई होती है। एक तो बारीक डोरी के लिए लगाई जाती है ना, जो डोरी बनाते हैं, ये उतनी नहीं है, ये थोड़ी चौड़ी डोरी में बना रही हूँ। तो इसके बाद थोड़ा सा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा को हम कटिंग कर लेंगे। और बड़ी नीडल में मैंने 4 तारें धागे की डाली हैं, तो इसको हम इसके बाद सीधा कर लेंगे। सीधे कर लेने के बाद जो सिलाई वाली साइड है उसको एक साइड पे रखते हुए हम अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। इसके बाद ये देखें इतनी प्यारी डोरी रेडी हो चुकी है। इससे हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे और डिज़ाइनिंग के लिए जो सिलाई वाला साइड है ना वो ऊपर की तरफ रखेंगे। अब जैसे ये देखें इसकी सिलाई वाली साइड है ना, ये वाली जिस साइड पे सिलाई लगी है, तो इस साइड का रुख ऊपर वाली जो हमने पहले बनाई है ना उसकी तरफ रखना है इसका रुख। इसी तरीके से इसका रुख भी ऊपर वाली साइड पे रखना है। और इनका एक जैसा साइज़ सेट कर लेने के बाद हम इस पर ग्लू लगाएंगे और ग्लू की मदद से इनको अपनी जगह पर फिक्स कर लेंगे। ये ग्लू इतनी अच्छी नहीं है आपको पता है, तो लेकिन ये है कि थोड़ा जितना मतलब प्राइस के हिसाब से ये ठीक ही है कि एक पट्टी आप लगा लें और फिर इसके साथ इस पे दोनों सिलाइयाँ लगा लें। इसके बाद ये दूसरी पट्टी जब एक लग जाएगी फिर दूसरी लगानी आसान होगी। थोड़ा सा फासला रखते हुए इस तरीके से दूसरी चिपकाएं, फिर तीसरी चिपकाएं और सिलाइयाँ साथ साथ एक एक पट्टी पर लगा लें। क्योंकि अगर अच्छी वाली ग्लू आप इस्तेमाल करती हैं तो फिर तो आप तीनों पट्टियाँ लगा के तो दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा लें। एक साइड पर भी सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पर भी पीछे मैंने पेपर रखा था ताकि ये इस पर कोई झोल वगैरह ना हो। इसके बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे और आयरन को हम चौड़ाई के रुख चलाएंगे क्योंकि इसमें ये रेब हो गई है ना पट्टियाँ, तो ताकि कोई बल वगैरह ना हो। इसके बाद हम इसको अच्छे से आयरन तेज़ गर्म रखते हुए हम इसको कर लेंगे, आयरन कर लेंगे। इसके बाद हम इसके गले को जोड़ेंगे। बैक की पट्टी हमने मोड़ ली थी और फ्रंट की पट्टी को खुला रखते हुए हम जोड़ेंगे। इसके बाद ये देखें घेर है, घेर को मैंने फ्रंट को बैक को अलग नहीं किया, लेकिन ये देखें यहाँ पे कट तो मैंने लगा दिया था ना। यहाँ तक आपने फ्रंट के पार्ट को फ्रंट के साथ बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने इसका निस्फ कर लेना और निस्फ पे हमने इसकी क्रीज़ बना लेनी है। अच्छे से क्रीज़ बना लेने के बाद एक बुकरम की पट्टी मैंने ली है और लंबाई की रुख ये पट्टी मैंने ली है और 1 इंच चौड़ी ली है और दरमियान में हाफ़ करते हुए एक लाइन मैंने ड्रा कर लिया, यानी 1 इंच को मैंने दरमियान में से हाफ़ कर लिया और पट्टी की लंबाई मैंने 17.5 इंच ली है। अब ये जो क्रीज़ बनी है ना, इस क्रीज़ पर ये जो हाफ़ में लाइन लगाई है, इस लाइन को रखते हुए हम थोड़ा सा ऊपर से भी एक्स्ट्रा रखेंगे पट्टी को और थोड़ा सा नीचे वाली साइड से, और हम इसको आयरन की मदद से चिपका लेंगे और दरमियान में से हम इसको जो लाइन लगाई थी उस लाइन के ऊपर से इसको कटिंग कर लेंगे। और अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग मैं थोड़ी चौड़ी कटिंग करूँगी और डबल में कटिंग कर रही हूँ ताकि दोनों साइडों की एक साथ कटिंग हो जाए। अब इसको मैं दरमियान में से हाफ़ कर लेती हूँ कि एक साइड की पाइपिंग होगी और एक दूसरी साइड की। दोनों साइड की पाइपिंग को मैंने अलग अलग कर ली है। इसके बाद हम इस पर जितनी चौड़ी पाइपिंग निकालना चाहें उतना हम सिलाई लगाएंगे। तो ज़्यादा चौड़ी तो आपको पता है अच्छी नहीं लगती पाइपिंग, थोड़ा साइज़ कम ही हो तो उतना अच्छी लगती है। इसके बाद इतना हम सिलाई लगाते हुए इस पर पाइपिंग निकालेंगे और ये देखें गले मैंने जोड़ लिए हैं। अब हम इस तरीके से इसको करेंगे तो ये गुम स्टिच होगा। गले की वीडियो भी मैंने डिटेल से बनाई हुई है, जो बहनें बिगनर हैं जिनको चाहिए है तो मैं सेंड कर दूंगी लिंक। इसके बाद ये एक सीधी पट्टी मैंने ली है और लंबाई की रुख बिल्कुल सीधी है, ये रेब वगैरह नहीं है। इसको हम यूँ डबल करेंगे और 3 इंच इसकी चौड़ाई है, डबल में इसकी 1.5 इंच चौड़ाई है। और इसको हम एक साइड से यूँ सिलाई लगा के तो बंद कर लेंगे और एक साइड को हम ओपन छोड़ेंगे। ओपन साइड से हम इसको सीधा कर लेंगे और पलट के इसकी ये एक साइड की जो नोक वगैरह है ये नीडल की मदद से निकाल लेंगे और फिर हम इसको सिलाई को एक साइड पर रखते हुए अच्छे से हम इसको आयरन कर लेंगे। पट्टी को आयरन कर लेने के बाद हम इसको घेर के साथ अटैच करेंगे और ये जो पाइपिंग की सिलाई लगाई है ना, इसके नीचे घेर वाली साइड से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये देखें इस कपड़े को हमने ये बुकरम को पाइपिंग वाली साइड पे रखना है और फिर जितनी हमने सिलाई लगाई है ना चौड़ी, उतनी चौड़ी ही हमारे पास पाइपिंग भी निकलेगी।
तो इसको हम इस तरीके से सेट करते जाएंगे और 7 इंच पे जहाँ पहुँचेंगे तो ये पट्टी की बंद साइड को हम यहाँ पे नीचे रखेंगे और बिल्कुल जड़ में जहाँ पे कपड़ा और पाइपिंग जुड़ी है ना, उस सिलाई के ऊपर सिलाई आएगी। और ये सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, अगर अच्छे से आप लगा लेते हैं ना तो ये पाइपिंग की सिलाई नज़र नहीं आती। एक्स्ट्रा पट्टी मैंने कटिंग कर ली है और इसी तरीके से ये देखें दूसरी पर मैं आपको समझा देती हूँ। पहले पीछे से इसको फोल्ड करना है और जितनी बुकरम चौड़ी है इतना चौड़ी पाइपिंग रखेंगे और बाकी को फोल्ड कर देंगे। और आप ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। साथ साथ आप बैक साइड से ग्लू लगाएं और फ्रंट साइड से भी आपने देखना है कि ये नहीं कि पाइपिंग थोड़ी जगह पे चौड़ी हो और थोड़ी पे कहीं पे कम हो और कहीं पे ज़्यादा चौड़ी हो। पीछे से भी आपने साथ साथ पाइपिंग को देखना है और साथ साथ इस पट्टी पर, बुकरम की पट्टी पर ग्लू लगाते हुए ताकि पट्टी नज़र ना आए बुकरम की। फिर इस पर हम एक पैर के फासले की भी सिलाई भी लगाएंगे। एक तो पाइपिंग को जोड़ने के लिए लगाएंगे ना, और एक सिलाई हम पैर के फासले की लगाएंगे जिससे हमारी ये पट्टी नीचे से कवर हो जाएगी। इसके बाद आप आयरन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन अगर पाइपिंग को आयरन के बगैर लगाया जाए तो बहुत अच्छी सिलाई इस पर सेट आती है और वो सिलाई फिर नज़र भी नहीं आती। लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बुकरम पर तो पाइपिंग लगाना बहुत आसान है और पाइपिंग को खींचते भी नहीं है। जब बुकरम की पट्टी लगाई हुई हो ना तो खींच के नहीं लगाते, कपड़े पर जब लगाते हैं तो फिर पाइपिंग को खींच के रखते हैं और बुकरम पे लगाएं तो फिर खींच के नहीं रखते। इसके बाद ऊपर से हम इसको मिला के रखेंगे जहाँ से घेर और बॉडी जुड़ेगा आपस में, यहाँ से बिल्कुल बराबर रखते हुए ग्लू मैंने लगा लिया और इसको अपनी जगह पर फिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। एक जैसा कि मैंने बताया कि पाइपिंग के बिल्कुल जड़ में लगेगी सिलाई और एक सिलाई हम पैर के फासले की लगाएंगे। एक यहाँ पे बिल्कुल जो गुम होती है नज़र नहीं आती वो वाली सिलाई, और एक पैर के फासले पे जो पट्टी और पीछे से पाइपिंग को फिक्स कर देगी। इसके बाद एक्स्ट्रा हमने कटिंग कर लिया। ये देखें कितनी अच्छी पाइपिंग लग चुकी है। और इसके बाद इस बारी आती है बॉडी और घेर को जोड़ने की। तो हमने पाइपिंग दरमियान में लगाई है, इसलिए बॉडी पर के हाफ में हम एक कट लगाएंगे और इस कट को और पाइपिंग को, जो पाइपिंग हमने निकाली है ना, इसको आपस में बराबर रखते हुए हम यहाँ पे दरमियान में बेशक पिन लगा लें और इसको हम अटैच कर लेंगे, फ्रंट को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखें यहाँ से मैंने आपको बताया ना कि मैंने एक साइड से इसको अलग नहीं किया, लेकिन आप चाहें तो इसको अलग कर सकती हैं। और इसके बाद आस्तीन की बारी आती है। आस्तीन पे बैक पे मैंने चुनट डाल ली हैं और ये देखें 3.5 इंच हम फ्रंट पे नीचे वाली साइड से रखेंगे और कट लगा लेंगे और इस पर भी इसी तरीके से चुनट डाल लेंगे जिस तरीके से धागा टांका बड़ा रखते हुए हमने धागे की चुनट डाली है ना, और इन चुनट्स को दरमियान में कर लेना। इसके बाद हम ये पाइपिंग लगाएंगे, लेकिन ये पाइपिंग कपड़े पर लगा रहे हैं इसलिए इसको खींच के रखना है पाइपिंग को, और सिलाई को चुनट के दरमियान में रखना है। और ये पाइपिंग आप हल्की सी खींच के रखेंगी वरना ये अच्छे से सेट नहीं आएगी। इसके बाद ये बैक के कपड़े को इस तरफ रखना है, लेकिन यहाँ पे चुनट्स का ज़्यादा जमा हो गया ना कपड़ा, तो इसको हम थोड़ा कटिंग कर देते हैं वरना यहाँ से पाइपिंग मोटी निकलेगी फिर। इसके बाद यहाँ से हम इस तरीके से बैक वाले कपड़े को पहले मोड़ के रखेंगे और फिर पाइपिंग के लिए मोड़ेंगे। लेकिन इस पर आप जब मोड़ के ना तो एक सिलाई लगा लें पहले, तो आसानी होगी आपके लिए कि आपका ये कपड़ा मुड़ा हुआ होगा तो आपको फिर इसको कवर नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद बैक के कपड़े को पाइपिंग वाली साइड पर रखते हुए जितनी हम सिलाई लगाते हैं उतनी पाइपिंग चौड़ी निकलती है, और फिर जड़ में एक सिलाई लगाते हुए हम बारीक पाइपिंग निकाल लेंगे और हाथ के साथ नीचे वाले कपड़े को पाइपिंग के नीचे देते जाना है जो सिलाई और पाइपिंग जोड़ने के लिए हमने लगाई थी जो सिलाई। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पाइपिंग लग चुकी है। और जो चुनट्स का धागा होता है ना वो हम बाद में निकाल लेते हैं, जहाँ भी घेर पे हो, स्लीव्स पे हो, शोल्डर पे हो, जहाँ भी हो ना, तो इस चुनट के धागे को बाद में निकाल लिया जाता है। इसके बाद दोनों के फ्रंट की जो पाइपिंग हमने लगाई है ना, तो ये साइज़ में आपस में बराबर होनी चाहिए। चुनट्स को पहले बराबर कर लेना है और फिर पाइपिंग लगानी है। इसके बाद इसको शोल्डर के बराबर कर लेना है चुनट्स को और स्लीव्स को, और इसके बाद हाफ में यहाँ पे पिन लगाएं और चुनट्स जो है ना वो शोल्डर के ऊपर होने चाहिए बिल्कुल, यानी हाफ करके इसके बाद आपने चुनट्स डालने होते हैं। ये देखें पफ ताकि ऊपर खड़ा खड़ा हो। सारे चुनट बिल्कुल चमकट्टा नहीं बनाना होता, लेकिन सेट करके ताकि चुनट्स का कपड़ा इतना इकट्ठा भी ना हो। इसके बाद ये जो गले के दरमियान से निकला है इस पर मैंने बारीक पट्टी लगा ली है और इसको मैंने कोई शेप अभी नहीं दी क्योंकि गले के दरमियान में से ऐसा ही निकला था। इसके बाद इस पर पाइपिंग लगाएंगे, ऐसी ही पाइपिंग जो तरीका मैंने ये बताया ना बुकरम की पट्टी लगा के, इसी तरीके से ये बारीक पाइपिंग निकाल लेनी है
और इसके बाद ये एक मसाला जात के डब्बे में से मैंने एक पैटर्न कटिंग किया है, जिसको मैंने नीचे से थोड़ी शेप दी है गोल, क्योंकि मेरे पास कपड़ा ही ऐसा था ना। तो आप तो चौकोर कपड़े पर चिपका के पॉकेट बना सकती हैं और इसको शेप देने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस पैटर्न पर रखते हुए आप इसको आयरन की मदद से रेडी कर लेंगी, तो फिर आप एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर सकती हैं। लेकिन मेरे पास तो कपड़ा ही ऐसा था, इसलिए मैंने इसी शेप का पॉकेट भी कटिंग किया और बस कपड़ा भी इतना ही साइड पे बच रहा था कि ये देखें जो फोल्ड हो रहा है। इसके बाद इस आयरन को तेज़ गर्म करके रखना है। इसके बाद हम इसको नम करेंगे, थोड़ा सा शावर कर लेने के बाद हम कपड़े को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। और जो बल वगैरह हैं ये फ्रंट पे आने चाहिए और बैक पे आने चाहिए, फ्रंट पे कोई हमारी झोल नहीं होनी चाहिए। देखें इस तरीके से बहुत अच्छी सी ये पॉकेट रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे नोक पे कट लगा लेंगे। इसके बाद हम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। ग्लू की मदद से इस कपड़े को फिक्स कर लेते हैं, ताकि ये जब हम दोबारा ग्लू लगाएंगे तो ये हिले नहीं अपनी जगह से। इसके बाद एक दफ़ा फिर हम इस पर आयरन लगा लेने के बाद फिर एक दफ़ा ग्लू लगाएंगे, क्योंकि ग्लू लगा के हम जहाँ पे पॉकेट लगाना होता है ना, वहाँ पे अच्छे से हम इसको सेट कर सकते हैं। जहाँ पे लगाना हो वो डिसाइड कर लें कि किस जगह पे लगाना है। निशान बेशक लगा लें पहले और फिर ये देखें चिपका के, तो इसको टांके को पक्का करते हुए स्टार्ट में भी और एंड में भी टांके को पक्का करते हुए मैंने धागा लंबा छोड़ा है। अब हम इस धागे को बैक की तरफ झटकेंगे तो दूसरा फ्रंट का धागा भी बैक पे आ जाता है। इसको निकाल लेने के बाद हम घेरा लगा लेंगे, तो हमारी ये बिल्कुल पॉकेट नीट लगती है और खुलती भी नहीं है। इसके बाद अगर आपका धागा स्टार्ट में आप पक्का करते हैं ना, तो झटकने से फ़र्ज़ करें ये नहीं निकल रहा, तो आपने क्या करना है कि इसको नज़दीक से फ्रंट से भी कटिंग कर देना है और बैक से भी आपने कटिंग कर देना है, क्योंकि ये धागा फिर नहीं खुलेगा। इसका मतलब है ये फ़िक्स हो चुका है अपनी जगह। इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दरमियान स्लीव्स को फ्रंट से बिल्कुल बराबर रखते हुए हम स्टार्ट में टांके को पक्का करेंगे। इसके बाद बॉडी और चेस्ट को बराबर रखते हुए यहाँ पे हम एंड में भी टांका पक्का करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड से हमारा घेर तो जुड़ा हुआ है हाफ तक, लेकिन हमने सिलाई उतनी ही रखनी है। यहाँ पे स्लीव्स को बराबर करके रखेंगे, चेस्ट और कमर को बराबर रखते हुए ये भी सिलाई हम उतनी ही लगा लेंगे। इसके बाद फिनिशिंग की बारी आती है, जिसमें कट होते हैं, धागे कटिंग करने होते हैं और आयरन लगानी होती है। नया जो सूट होता है ना, उसकी आयरन अलग ही तरीके से होती है। वो भी मैंने एक वीडियो में बताई हुई है, बिगिनर्स के लिए जो वीडियो मैंने बनाई है दूसरे चैनल पर। तो इसके बाद अच्छे से इसको आयरन कर लेना है, हुक लगा लेनी है बैक पे और घेर को आपने बारीक 2 दफ़ा मोड़ना है। एक दफ़ा यूँ बारीक सिंगल मोड़ लेना है, पूरे घेर को थोड़ा थोड़ा रखते हुए आपने इसको मर्दाना दामन जिस तरह मुड़ा होता है ना, इस तरीके से। लेकिन आपने इसको थोड़ा थोड़ा मशीन के नीचे देना होता है, एकदम से आप सिलाई नहीं लगा सकती। यहाँ तक आपने मोड़ लेना है इस तरीके से। फिर इसको एक दफ़ा बेशक आयरन कर लें और फिर ये देखें ये बारीक घेर मुड़ चुका है और एक दफ़ा फिर हम इसको बारीक मोड़ेंगे, यूँ थोड़ा थोड़ा रखते हुए। जितना बारीक मैं बता रही हूँ ना मर्दाना दामन होता है, इतना ही हम रखेंगे। और इस धागे को, पहले वाले धागे को हम निकाल भी सकते हैं बाद में जब दूसरी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ये लेस का पीस मेरे पास बचा हुआ था, ये यहाँ पे मैंने लगा दिए। बैक पे हुक लगाएंगे यहाँ पे और ये पाइपिंग वाली जगह पे आप बटन भी लगा सकती हैं, कोई भी कपड़े के बनवा के। पॉकेट पे भी आप लगा सकती हैं कुछ भी। ये देखें मैंने तो इसी तरीके से ये मेरे पास जो लेस के पीस थे इनमें से कटिंग करके लगाया है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और ऐसी मज़ीद अच्छी और ख़ूबसूरत वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर पहली दफ़ा आप मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल का विज़िट भी ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको 14 अगस्त के लिए ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। अल्लाह।